गूगल दुनिया के सबसे बड़े कंपनीज में से एक है। अगर गूगल कोई कंट्री होता तो इसका इकोनॉमी 7th लार्जेस्ट होती। लेकिन असली सवाल ये है, एक सिंपल सा सर्च इंजन इतना पावरफुल एम्पायर कैसे बना? कैसे एक छोटा सा आइडिया दुनिया का सबसे बड़ा टेक जायंट बन गया? और सबसे शॉकिंग बात, गूगल पैसे कैसे कमाता है सब कुछ फ्री देकर भी। यह है गूगल की कंप्लीट स्टोरी। साल था 1998। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो स्टूडेंट्स सर्जेय ब्रिन एंड लैरी पेज एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। इंटरनेट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, लेकिन उस समय सर्च करना एक नाइटमेयर था। रिजल्ट्स रैंडम आते थे, यूजफुल इंफॉर्मेशन ढूंढना इम्पॉसिबल था। तब इन दोनों ने सिंपल बट पावरफुल आइडिया सोचा, क्या हो अगर हम वेबसाइट्स को उनके इम्पोर्टेंस के बेसिस पर रैंक करें। और यही से जन्म हुआ गूगल का। उस समय गूगल का नाम बैकरोप था, बाद में उसका नाम बैकरोप से गूगल कर दिया गया। गूगल शब्द गूगल वर्ड से आया है। गूगल एक नंबर का नाम है। 1998 में गूगल कुछ ऐसा दिखता था और बस यही आइडिया गूगल के लिए गोल्ड माइन था। एंड इसीलिए सन माइक्रोसिस्टम्स के को फाउंडर ने उन्हें $1 लाख का फंडिंग दिया। सन 2000 में गूगल ने एडवर्ड लॉन्च किया। आज इसे हम गूगल एड्स के नाम से जानते हैं। जब भी तुम गूगल में कुछ सर्च करते हो तो जो ऊपर रिजल्ट दिखते हैं उनमें से कुछ एक्चुअली एड्स होते हैं। यह गूगल के लिए एक मास्टर स्ट्रोक था। गूगल को पता भी नहीं था कि आगे चलकर यही गूगल की बैकबोन बनेगी। फास्ट फॉरवर्ड टू 2006 जब गूगल ने यूट्यूब को $1.5 बिलियन में एक्वायर कर लिया। गूगल का बिजनेस इतनी तेजी से एक्सपेंड कर रहा था कि उन्हें मैनेज करने में परेशानी हो रही थी। एंड इसीलिए 2015 में गूगल की बिजनेस को संभालने के लिए अल्फाबेट कंपनी को बनाया गया। फिर 2022 में गूगल का डिक्लाइन शुरू हो गया। गूगल में सर्च रिजल्ट्स ऐड से ओवरलोड होने लगे, ट्रस्ट गिरने लगा, लेकिन किसी तरह गूगल ने इसको झेल लिया। फिर 2023 में OpenAI ने ChatGPT लॉन्च किया। लोग गूगल में सर्च करने के बजाय ChatGPT से पूछने लगे। यह गूगल के लिए डेंजरस था। गूगल का कोर बिजनेस सर्च रिजल्ट्स पे ही चलता था, लेकिन ChatGPT के वजह से वो भी डिस्टर्ब होने लगा। इसी वजह से उन्होंने सोचा कि हमें जल्द से जल्द AI मॉडल बनाना होगा, वरना ChatGPT हमारा मार्केट शेयर कैप्चर कर लेगा। फिर 6 दिसंबर 2023 को गूगल ने Gemini लॉन्च किया। इसको गूगल के सर्च रिजल्ट्स में भी इंटीग्रेट किया गया। आज के दिन तुम सोचोगे कि सर्जेय ब्रिन और लैरी पेज के पास गूगल का कंट्रोल नहीं है, लेकिन यह गलत है। उनके पास आज भी कंपनी के वोटिंग पावर्स है, जो कंपनी के टॉप लोगों को चुनते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी। AI को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर्स और पैसा चाहिए होता है। तो फिर एक कंपनी जो हमें सब कुछ फ्री देती है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर कैसे कमाता है और AI को कैसे चलाता है, ये जानने के लिए तुमको पार्ट 2 देखना पड़ेगा।